नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर की तमाम छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर गहरा असर डालती हैं। तो आज आपको बताएंगे कि घर की छोटी छोटी चीजों का कैसे प्रयोग करें ताकि भाग्य बेहतर हो, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि घर की जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके भाग्य पर कैसे असर डालती हैं और इनका प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि घर की छोटी छोटी चीजों का आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। देखिए, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही एक बड़ा सा घर बनता है और घर की हर छोटी चीज का अपना महत्व होता है और जीवन में अपना योगदान भी होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, ये घर में संपन्नता लाती हैं और समृद्धि भी देती हैं। और अगर इन छोटी छोटी चीजों का सही प्रयोग न किया जाए तो ये जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती हैं। इन चीजों का सही प्रयोग करके हम जीवन में अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। यानी घर की छोटी सी चीज, चम्मच, चाकू, झाड़ू, ये सब हमारे जीवन पर असर डालने की ताकत रखती हैं, इसलिए इनका सही प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। अब ये जानते हैं कि जो झाड़ू है उसका हमारे भाग्य पर और हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर पड़ता है। झाड़ू का आपके भाग्य से क्या संबंध है, आपके जीवन पर झाड़ू का क्या असर है। झाड़ू घर की इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। अगर आप झाड़ू का अनादर करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, पैरों से झाड़ू को मारते हैं या टूटी हुई झाड़ू अपने घर में रखते हैं, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। झाड़ू को तोड़ना, इधर उधर फेंकना, पैरों से मारना, ये बहुत ही निगेटिव है। इससे पैसे रुपयों का नुकसान होगा। झाड़ू को घर में छुपा कर रखना चाहिए और हाथ वाले हिस्से को नीचे रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय जब सूरज ढल रहा हो और सूर्यास्त के बाद शाम के समय झाड़ू लगाने से जीवन में दरिद्रता आती है। झाड़ू लगाने का उचित समय सुबह सुबह है, अर्ली मॉर्निंग, या बहुत जरूरत है तो कपड़े से गंदगी की सफाई करिए, लेकिन सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइए। वो समय घर में लक्ष्मी के आगमन का होता है। तो हमने झाड़ू का महत्व जाना। अब बात करते हैं कैंची की, सीजर की। कैंची का हमारे भाग्य से, हमारी किस्मत से क्या संबंध है। देखिए, कैंची घर के रिश्तों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप कैंची का गलत प्रयोग करें
तो इससे आपके घर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कैंची को जब भी रखिए, कपड़े या कागज में लपेट करके रखिए। खुले हुए तरीके से कैंची नहीं रखनी चाहिए। अगर कपड़े या कागज में लपेट कर रखेंगे तो घर में रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। बिना वजह के हवा में कैंची मत चलाइए या बिना वजह के चीजों को मत काटिए कैंची से, नहीं तो घर में वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़े होंगे, रिश्ते खराब होंगे। कैंची कोई भी मांगे उधार मत दीजिए। कैंची उधार में देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप कैंची उधार में देंगे उस व्यक्ति से आपके संबंध खराब होंगे। तो मुख्यतः हवा में कैंची चलाना, बेवजह चीजों को काटना, ये आपके स्वभाव को भी खराब करेगा और घर में रिश्तों में बेवजह के विवाद पैदा होंगे, हो जाएंगी। घर की रसोई में चाकू जरूर होता है सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए। इस चाकू का आपके भाग्य पर कैसे असर पड़ता है? देखिए, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और घर के संतान की स्थिति क्या होगी, ये आप चाकू देख करके जान सकते हैं। चाकू को हमेशा किचन में उल्टा रखना चाहिए। जो ब्लेड वाला हिस्सा है, धार वाला हिस्सा है, वो नीचे रहना चाहिए और हैंडल वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बेहतर होगा। बिना धार वाला चाकू अगर आप रखते हैं या जंग लगा हुआ चाकू रखते हैं तो ये चाकू आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। बहुत सारे लोग अपने घर में अलग अलग साइज के बहुत सारे चाकू रखते हैं। घर में बहुत बड़ा चाकू रखना दाम्पत्य जीवन को, मैरिटल लाइफ को खराब करता है। घर में बड़ा चाकू रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होगी। आप किसी व्यक्ति से चाकू मांगते हैं और वो ब्लेड वाला हिस्सा, धार वाला हिस्सा आपकी तरफ करके चाकू देता है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वार्थी है, केवल अपने लिए सोचता है। लेकिन अगर आप किसी से चाकू मांगते हैं, ब्लेड अपनी तरफ रखता है और हैंडल वाला हिस्सा आपकी तरफ करता है, तो ऐसे लोग दूसरों की देखभाल करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं पावदान की, यानी डोर मैट की। पावदान कैसा होना चाहिए, क्या प्रभाव है इसका? देखिए, पावदान जो है वो दरवाजों पर लगाया जाता है पैर पोंछने के लिए। वहां से आप घर में या कमरे में इंटर करते हैं तो पावदान जो है, इससे घर में खुशियां भी आती हैं और मुश्किलें भी आती हैं। पावदान हमेशा साफ होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पावदान मत रखिए। गंदा और फटा हुआ पावदान अगर आप मेन डोर पे रखेंगे या दरवाजों पर रखेंगे तो ये आपके घर में समस्या को बुलाएगा। उसी पावदान के रास्ते
आपके घर में मुश्किलें प्रवेश करेंगी। रोज सुबह पावदान को साफ करके दरवाजे पर लगाइए। जब घर की सफाई हो रही हो, पावदान को झाड़कर साफ करिए, मेन डोर पर जरूर लगाइए और प्रार्थना करिए कि इसी द्वार से, इसी पावदान पर पैर रख के ईश्वर आपके घर में प्रवेश करें। प्रयास करें कि पावदान पर शुभ चिन्ह ना बने हो, स्वस्तिक ना बना हो, शंख ना बना हो, ओम ना लिखा हो, क्योंकि अगर पावदान पर स्वस्तिक बना हो, शंख बना हो, ओम लिखा हो और उस पर पैर रखकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके घर में विपत्तियां आने लगेंगी, आपके घर में मुश्किलें आने लगेंगी। ज्यादा से ज्यादा पावदान पर वेलकम लिखा हो, जो लिखा रहता है, या होम स्वीट होम लिखा रहता है, वो भी ठीक है, लेकिन पावदान पर स्वस्तिक बना लें, ओम लगा लें और उस पर पैर रख करके चलेंगे तो पक्की तौर पे जानिए कि आपके जीवन में दुर्भाग्य और विपत्तियां आपको परेशान करेंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।